कमल। सर्दी कम होते ही कमल के पौधों में नई पत्तियां निकलने लगी हैं। पौधों को रीपॉट करने का ये सही समय है। नमस्कार, मैं स्नेह। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टिडबिट्स ऑफ लाइफ में। कमल के पौधे ज़्यादातर ट्यूबर की सहायता से लगाए जाते हैं। ट्यूबर्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, ज़्यादा फूल पाने के लिए ट्यूबर्स रीपॉट किए जाते हैं। रीपॉट करने के लिए कमल के कुछ पौधों के ट्यूबर्स आज मैंने निकाले हैं। वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया है। कमल के ये पौधे 1 साल पहले लगाए थे। पौधा लगाने के बाद फूल सितंबर-अक्टूबर तक खिलते हैं। सर्दी का मौसम आते ही फूल खिलने बंद हो जाते हैं, पत्तियां सूख जाती हैं। सॉइल के अंदर ट्यूबर्स की ग्रोथ होती रहती है। मौसम जैसे ही हल्का गर्म होता है, ट्यूबर्स में से नई नई पत्तियां निकलने लगती हैं। नई पत्तियां निकलने से पता चलता है पौधे की ग्रोथ शुरू हो गई है। इसी समय पौधे को रीपॉट कर लेना चाहिए। सबसे पहले ट्यूबर्स को सॉइल में से निकालेंगे। ट्यूबर्स को सॉइल से अलग करने के लिए बीच की मिट्टी हटाकर टब में पानी डाला है। 1-2 दिन में सॉइल सॉफ्ट हो जाती है। ट्यूबर्स आसानी से निकाले जा सकते हैं। सॉइल में से निकालते समय ट्यूबर्स टूटने नहीं चाहिए। सॉइल सॉफ्ट होने के बाद ट्यूबर्स निकालकर दूसरे टब में रख लिया है। ट्यूबर्स को 1-2 बार पानी से धो लिया है। सॉइल पूरी तरह से निकल गई है। ट्यूबर्स में नोड्स होती हैं, जहाँ से नई ग्रोथ होती है, नई पत्तियाँ और कलियाँ निकलती हैं। नोड्स नाजुक होती हैं, टूटनी नहीं चाहिए। टूट जाने से पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती, ट्यूबर्स खराब हो जाते हैं। पौधा लगाते समय 1 या 2 ट्यूबर लगाए जाते हैं। एक ट्यूबर से बहुत सारे ट्यूबर्स तैयार हो जाते हैं। ट्यूबर्स रनर की सहायता से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लगाने के लिए इन्हें अलग किया जाता है। पौधा ट्यूबर या रनर दोनों की सहायता से लगाया जा सकता है। कमल का एक ट्यूबर मैंने एक टब में लगाया था। 1 साल बाद कई ट्यूबर्स तैयार हो गए हैं। ट्यूबर्स की ग्रोथ तेजी से होती है। 6-7 महीने बाद एक ट्यूबर से कई ट्यूबर बन जाते हैं। ट्यूबर्स के बीच में रनर्स भी तैयार है। ट्यूबर्स और रनर्स दोनों में क्या फ़र्क है, किसी और वीडियो में बताऊंगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ट्यूबर्स को फंगस लगने से बचाने के लिए फंगिसाइड के पानी में रखा है। आधे घंटे बाद निकालकर साफ पानी में रख दिया है। इन्हें पूरा भी लगाया जा सकता है, काट के अलग भी किया जा सकता है। ट्यूबर्स को मैंने अलग कर लिया है। 1 या 2 ट्यूबर्स लगाऊंगी। हेल्दी ट्यूबर्स को अलग कर लिया है। एक ट्यूबर या रनर में 3 या 4 नोड एरिया होना चाहिए, जहाँ से ग्रोथ होती है। ट्यूबर्स और रनर्स को अलग अलग करके रख दिया है। जिस नोड में ग्रोथ नहीं होती, लगाने के काम में नहीं आते हैं।
नोड के पास से नई पत्तियां निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। नोड में से पहले पत्तियां निकलती हैं, उसके बाद कली और फूल निकलते हैं। फरवरी मार्च में पौधे की ग्रोथ तेजी से होती है। कमल का पौधा अगर पहले से लगा हुआ नहीं है, नए ट्यूबर्स लगाकर इसी समय कमल उगाए जा सकते हैं। कमल के कुछ और ट्यूबर्स मैंने ऑनलाइन खरीदे हैं। हाइब्रिड लोटस के ट्यूबर लगाने के 1.5-2 महीने बाद पौधे पर फूल आ जाते हैं। फूल बारिश के मौसम तक खिलते हैं। बारिश के 1-2 महीने बाद फूल खिलने बंद हो जाते हैं। कमल का ये पौधा रेड पियोनी का है। पौधे पर जब फूल आए थे, वीडियो आप सभी के साथ मैंने शेयर किया था। पौधा पहले टब में लगा हुआ था, अभी इसे मैं पॉट में लगाऊंगी। ट्यूबर लगाने के लिए प्लास्टिक का पॉट लिया है। पॉट की ऊंचाई 15 इंच है, चौड़ाई 12 इंच है। पॉट में नीचे होल नहीं है। पॉट में से पानी निकलना नहीं चाहिए। पॉट में सबसे नीचे आधा इंच ऊंची सफ़ेद सीमेंट लगाई है। सॉइल। कमल का पौधा लगाने के लिए काली चिकनी मिट्टी सबसे अच्छी होती है। काली और चिकनी मिट्टी नहीं मिलने पर गार्डन सॉइल यूज़ की जा सकती है, जिसमें खाद मिली हुई नहीं होना चाहिए। तालाब के किनारे की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। कमल के लिए सॉइल मड जैसी होनी चाहिए। ट्यूबर्स लगाने के लिए गार्डन की नॉर्मल सॉइल ली है। मिट्टी में खाद मिली हुई नहीं है। मिट्टी को पहले पानी में भिगाकर रखा था। 3-4 दिन में मिट्टी सॉफ्ट हो गई है। सॉफ्ट सॉइल बनाने के लिए मिट्टी को छान लेना चाहिए। तैयार सॉइल को पॉट में भर लिया है। पॉट में सॉइल की ऊंचाई 5-6 इंच है। सॉइल डालने के पहले पॉट में 1-2 इंच ऊंचाई तक गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाली जा सकती है। मैंने किसी भी तरह की खाद नहीं डाली है। ट्यूबर्स लगाने के 1 महीने बाद फर्टिलाइज़र डालूंगी। पानी के लिए पॉट में सॉइल के ऊपर 4-5 इंच जगह खाली रखी है। पॉट में सॉइल और पानी भरकर 4-5 दिन के लिए रख दिया है। मिट्टी जल्दी ही सेट हो जाएगी। काटने के बाद ट्यूबर्स और रनर्स को पानी में डाल के रखा है। 3-4 दिन बाद नोड में से नई पत्तियां निकल आई हैं। जल्दी ही नई रूट्स निकल आएंगी। ये बड़ा ट्यूबर है, इसे पूरा भी लगाया जा सकता है। पानी में रखने के बाद रूट्स निकलने में 10-15 दिन का टाइम लगता है। रूट्स निकलने के बाद ट्यूबर्स को सॉइल में लगाऊंगी। 3 तरह के ट्यूबर्स अलग अलग पॉट में डालकर रखे हैं। ट्यूबर्स लगाने का वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूंगी। सॉइल में ट्यूबर्स को कैसे लगाना है, वीडियो पहले भी शेयर किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। कुछ ट्यूबर्स जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती सड़कर खराब हो जाते हैं। ट्यूबर्स और रनर्स सॉइल में लगाने के लिए तैयार हैं। कमल के ये पौधे रेड पियोनी, ड्रॉप ब्लड और अमेरी पियोनी के हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। जानकारी अच्छी लगी हो कमेंट्स में बताइएगा। मिलती हूँ जल्दी ही ऐसे ही किसी फूल या पौधे के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।